हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की 4th वीडियो में लेकर के आपके सामने आज आ गए हैं, जिसमें हम आपको 3 टाइप के प्रॉब्लम्स आज कराएंगे। जिसमें पहला होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक, दूसरा एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू क्रेडिटर और तीसरा सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। इससे पहले की 3 वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो आज का जो पहला टॉपिक हमारा वो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। देखिए, बिल लिखा गया और ड्रॉवर को पैसे की इमीडिएट नीड है, अभी पैसा चाहिए उसको, तो वो क्या कर सकता है कि बैंक से जाकर के बिल को डिस्काउंट करवा सकता है। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में, कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल जब होगी तो वहां पर एक परसेंटेज दी होगी कि बैंक ने डिस्काउंट 6% पर एनम, 8% पर एनम या 12%, ऐसे कुछ दिया होगा कि कितने % से बैंक ने डिस्काउंट लिया। तो उस डिस्काउंट के आगे पर एनम वर्ड जुड़ा हुआ हो सकता है, एक चीज, और पर एनम वर्ड जुड़ा हुआ नहीं हो सकता है, दूसरी चीज। अगर पर एनम वर्ड जुड़ा हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट, पर एनम वर्ड का मतलब होता है कि एनुअल है ये रेट, यानी कि 6% डिस्काउंट आपसे पूरे साल का लिया जाएगा। लेकिन अगर बिल 3 महीने 4 महीने का है तो आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा 3-4 महीने में, यानी कि 6% पर एनम का मतलब कि 6% साल का रेट है डिस्काउंटिंग का। लेकिन अगर आपका बिल 4 मंथ का, 3 मंथ का है तो आपको 4/12 3/12 करना पड़ेगा, यानी कि 10,000 का बिल है, 6% इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग का रेट है और बिल जो है 3 महीने के लिए लिखा गया, तो आपको 10,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12 कर लेना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है तो। दूसरा, इसी में अगर पर एनम वर्ड लिखा हुआ है और बिल को ड्रॉवर ने 1-2 महीने अपने पास ही रख लिया और उसके बाद डिस्काउंटिंग कराई, तो जितने टाइम अपने पास रख लिया उतना टाइम आप लेस करके डिस्काउंटिंग निकालेंगे। मान लीजिए 4 महीने का बिल है, जनवरी में लिखा, फरवरी में ड्रॉवर ने डिस्काउंट करवाया, तो 1 महीने अपने पास रखा, तो 4 - 1 3 मंथ का ही डिस्काउंट आप निकालना। और दूसरा चीज थी कि अगर पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ तो फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता कि बिल कितने महीने या कितने दिन के लिए लिखा है, जितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिंपल 6/100 5% और 5/100 कर देना है, टाइम का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वो परसेंटेज उतने ही टाइम के लिए होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो देखिए, आज का क्वेश्चन हम पहला करेंगे। क्वेश्चन है कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 60,000 ऑन 15 अक्टूबर 2021। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। Since Y was not able to pay cash to X immediately, he requested X to write a bill on him for 4 months for the required amount. तो क्या लिखा कि X के पास, Y के पास तुरंत देने के लिए पैसा नहीं था, तो उसने X से रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरे ऊपर 4 महीने का बिल लिख दो। X agreed to this and the bill was written. X तैयार हो गया, बिल लिख दिया गया। On 15th November 2021, X discounts the bill through his bank at 6% per annum. 15 नवंबर 2021 में एक्स ने बिल को डिस्काउंट करा लिया 6% पर एनम के रेट से। ऑन ड्यू डेट वाई मेट द बिल एंड द बिल वाज पेड। ड्यू डेट पर वाई ने बिल का पेमेंट कर दिया। 5 जनवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जहां पर फुल स्टॉप है वहां तक एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो जहां पर स्टॉप आता है वहां पर रुकर उतनी चीज को पहले समझ लें वो कैसे एंटर होगी। X sold goods to Y for 60,000 on 15th October 2021। यहाँ स्टॉप है, यहाँ रुक जाइए। X ने Y को गुड्स बेची, इस बात की एंट्री हम कर लेते हैं। डेट है 15 अक्टूबर 2021 अक्टूबर 15। तो इसने गुड सेल की है Y को, तो क्या रहेगा Y डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड सेल कर दी इसने कितने की, 60,000 रुपीज की, तो ये सेल की एंट्री हुई। ऐसे ही इसकी बुक में लिखिए आप 2021 अक्टूबर 15, इसने परचेज करी है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 60,000 रुपीज यहां भी लिख दीजिए। तो ये पहला आपका जो फेस था एक, ये हो गया कि गुड्स बेची गई। आगे चलते हैं। Since Y was not able to pay cash to X immediately, he requested X to write a bill on him for 4 months for the required amount. X agreed to this and the bill was written. ये स्टेप यहाँ स्टॉप है, लेकिन ये पूरा यहाँ पर स्टेटमेंट बना कि X एग्री हो गया और बिल लिख दिया गया, यानी कि नेक्स्ट एंट्री आपको बिल ड्रॉ करने की करनी है। तो ये उसी डेट पे आप रिपीट कर लीजिए, अक्टूबर को 15 लिखिए और यहाँ लिखिए BR अकाउंट डेबिट टू Y। ये बिल लिखा है इसने
60,000 रुपीज का। अक्टूबर रिपीट करेंगे और डेट 15 डालेंगे। ये करेगा एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट। 60,000 का बिल इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहां तक की हो गई एंट्री। अब देखिए ऑन 15 नवंबर 2021 एक्स डिस्काउंट्स द बिल थ्रू हिज बैंक एट 6% पर एनम। अब 15 नवंबर 2021 में एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 6% पर एनम के रेट से। अब देखिए पर एनम वर्ड लगा हुआ है, कैसे डिस्काउंट निकलेगा, डिस्काउंट निकालिए। बिल है 60,000 का, डिस्काउंटिंग रेट है 6%। 12 महीने के लिए है ये 6%, लेकिन आपने 12 महीने यूज नहीं किया तो इसलिए इसको प्रोपोर्शनेट बनाना पड़ेगा कितने महीने यूज किया। तो बिल कितने महीने का था? बिल था 4 मंथ का, 4 मंथ। अगर ये 15 अक्टूबर में बिल लिखा गया था, 15 अक्टूबर में कराता तो 4 मंथ ही रहता, लेकिन कब कराया इसने? 15 नवंबर, यानी कि एक महीने अपने पास रख लिया, तो वो पीरियड तो यूज नहीं हुआ, तो एक आप लेस कर दें, तो बच गया 3/12। ये 2 जीरो कैंसिल, 6 से काट दें आप 2 से काटें 300, 3 3 जा 900, तो 900 रुपये, यानी कि आपका डिस्काउंटिंग चार्जेज जो वो 900 रुपये बने आपके। अगर ये 4 महीने का होता तो 1200 रुपये बनते, लेकिन एक महीना अपने पास रख लिया इसलिए एक महीना कम कर देंगे, 900 रुपये डिस्काउंट। तो यहां लिखिए हम आप नवंबर 15 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। बिल इसके पास से चला जाएगा, बैंक में पैसा जमा हो जाएगा। बिल है 60,000 का, डिस्काउंटिंग चार्जेस है 900, 59,100। अब देखिए इसका तो काम हो गया, इस बात की एंट्री ये नहीं करेगा, ये तो ड्यू डेट पे करनी है इसने, बस केवल एक एंट्री करेगा, जब ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट कर देगा। अब ड्यू डेट कब आएगी? बिल लिखा गया अक्टूबर 15 में, और बिल है कितने महीने का? 4 महीने का। तो 15 अक्टूबर से आगे चलिए, अक्टूबर से नवंबर, 15 नवंबर को एक बनाया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 15 फरवरी प्लस 3 दिन 18 फरवरी। तो एक तो अब ये तो करेगा नहीं, यहाँ आइए आप, एक तो चेंज हो जाएगा आपका ईयर 2022 और फरवरी 18, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने हो गए, 18 फरवरी आएगा। इसके पास बिल आ जाएगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बैंक को पेमेंट कर देगा। तो ये 60,000 रुपीज का पेमेंट ये हो गया। तो ये हो गया आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। ठीक है, पहला आज का टॉपिक। देखिए सेकंड टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू क्रेडिटर। क्या होता है कि जब ड्रॉवर को बिल मिल गया तो जितने अमाउंट का बिल है उतना ही अमाउंट या उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट उसने किसी क्रेडिटर को देना है, अपने किसी क्रेडिटर को उसने पे करना है। तो वो ये कर सकता है कि वो बिल अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दे, यानी कि उसको ट्रांसफर कर दे कि भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आप ये बिल मेरे से ले लो। तो वो बिल जो उसे ट्रांसफर करेगा उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो उस केस में क्या एंट्रीज होंगी, कैसे क्वेश्चन होगा, ये मैं आपको करके दिखाना। उसमें आपको 3 पार्टी तो कम से कम बनानी पड़ेंगी, एक बिल का ड्रॉवर, दूसरा एक्सेप्टर, तीसरा जिसको एंडोर्स किया गया है। अगर इसने भी फर्दर किसी को एंडोर्स किया तो फिर 4 भी हो सकती हैं। तो 4 5 जितने भी दिया हो कि ए ने बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया लौटाया, बी ए ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, सी ने डी ने ई को दिया, तो ऐसे आप ट्रांसफर आगे करते जाना। लेकिन मेन 3 ही होती हैं, तो मैं आपको 3 से बता रहा हूँ, आगे होगा तो वो इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 जुलाई 2021 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 50,000, बी रिक्वेस्टेड ए टू राइट ए बिल ऑन हिम फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर 3 months, एक्स एग्रीड टू दिस एंड द बिल वॉज रिटर्न, ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,900। 50,000 का बिल है, 50,900 रुपये उसने देने थे, फुल सेटलमेंट में बिल दे दिया, यानी बाकी पैसा डिस्काउंट होगा। ऑन ड्यू डेट बी मेट द बिल, 5 जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो अब हम क्या करेंगे, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, समझ लिया कि एंडोर्समेंट का क्वेश्चन है, और अब अपने क्या करना है, एक एक स्टेप जो है, जहां तक स्टॉप है वहां तक का पढ़ना है, उसको एंटर करना है। ऑन 1 जुलाई 2021 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 50,000 रुपीज। यहां रुक जाते हैं, ए ने गुड्स बेची है, कब बेची है? 2021 जुलाई 1, 2021 जुलाई 1। तो क्या लिखेगा ये, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री हो गई, 50,000 रुपीज की गुड्स है। 2021 जुलाई 1 इसने गुड्स परचेज किया, तो ये करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए,
ये परचेज की एंट्री हो गई 50,000 रुपीज की। ये पहला हुआ। आगे चल देखिए इसके आगे, बी रिक्वेस्टेड ए टू राइट ए बिल ऑन हिम फॉर रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर 3 मंथ, अपने एक्स लिख दे गलती से, ए एग्रीड टू दिस एंड द बिल वॉज रिटर्न। अब क्या लिखा है कि बी ने रिक्वेस्ट किया ए से कि आप मेरे ऊपर एक बिल लिख दीजिए 3 महीने का, तो ए इस बात के लिए एग्री हो गया तो बिल लिख दिया गया। तो अब बिल लिखने की एंट्री वही रिपीट करिए डेट, और 1 जुलाई यहां लिखिए आप बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ये बिल लिख देंगे 50,000 रुपए का। अब यहां लिखिए आप जुलाई रिपीट करिए, फर्स्ट डेट डालिए, ए डेबिट टू बीपी अकाउंट 50,000 रुपीज। ठीक है, बिल हो गया। अब देखिए आगे लिखा है ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 50,900। ए ने बिल अपने क्रेडिटर सी को एंडोर्स कर दिया 50,900 के फुल सेटलमेंट में। तो अब ये एंडोर्समेंट की एंट्री है। तो आप देखिए डेट बताई नहीं है तो वही डेट होगी, जुलाई रिपीट करेंगे और फर्स्ट लिख देंगे यहाँ। तो एंट्री क्या बनेगी, सी को एंडोर्स किया तो सी डेबिट। अच्छा अब इसमें देखिए 50,900 के सेटलमेंट में दिया 50 का बिल, तो थोड़ा डिस्काउंट मिल गया उसको, तो सी को डेबिट तो करेगा 50,900 से टू बी आर अकाउंट, 50,000 का बिल गया, और टू डिस्काउंट अकाउंट जितना पैसा उसने कम दिया वो डिस्काउंट हो गया 900 रुपीज का। ये हो गया। इस बात की ये कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन इस बात की एंट्री सी करेगा। तो आप लिखिए 2021 जुलाई 1, इसके पास बिल आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट, थोड़ा कम पैसा मिला तो जो कम मिला वो लॉस इसका डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए से बिल मिला है 50,000 का बिल, 900 डिस्काउंट, 50,900 का ए का हिसाब सेटल हो गया। ये हुआ। तो इसकी बुक में तो एंट्री फिनिश्ड। ठीक है, अब यहां तक हो गया बिल। ऑन ड्यू डेट बी मेट द बिल, ड्यू डेट पर बी ने बिल का पेमेंट कर दिया, तो इसको पैसा मिल जाएगा। अब पहले ड्यू डेट निकाल लीजिए, जुलाई से 3 महीने आगे चलिए, जुलाई से 1 महीने आगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 1 + 3 4, तो यहां लिखिए आप अक्टूबर 4, इसके पास कैश आ जाएगी, करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, कैश आई और बिल इसके पास से 50,000 रुपए का चले जाएगा। अब ये क्या करेगा, उसी डेट पर इसको करना है अक्टूबर 4, इसके पास बिल आ जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कर देगा ये 50,000 रुपए का बिल, ये हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इसमें अगर ये अपने पास रखता तो ये एंट्री यही हो जाती, लेकिन इसने क्या किया, बिल एंडोर्स कर दिया, तो जिसको एंडोर्स किया उसे डेबिट, सी डेबिट टू बी आर। अगर 50 ही देने होता तो टू बी आर हो जाता, लेकिन 50 से ज्यादा देने थे और फुल सेटलमेंट हुआ, तो जो कम पैसा दिया वो डिस्काउंट हो जाएगा, और ये कर देगा बी आर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू ए, और फिर ड्यू डेट पर पेमेंट की एंट्री इन दोनों के बीच में होगी, इसका कोई रोल नहीं है इसमें। देखिए थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। इसके बाद आपके सिंपल क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, और फिर डिसऑनर ऑफ बिल वाले क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो से समझाएंगे। तो देखिए सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, दो पार्टीज हैं ए और बी। अब क्या होता है कि इसमें ए ने ना तो बिल अपने पास रखा पूरे टाइम, ना ही उसने किसी को एंडोर्स किया, ना डिस्काउंट करा, बल्कि क्या किया कि ड्यू डेट पर या ड्यू डेट से कुछ पहले 1 वीक 2 डेज 5 डेज से क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसने बिल बैंक के पास भेज दिया कि आप इसको कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर लीजिए। तो उस केस में कैसे एंट्रीज होती है हम आपको करके बताते हैं। देखिए ऑन 1 जून 2021 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 70,000, बी पेड 10,000 immediately and accepts a bill for the balance amount for 72 days. 1 week before the due date, A sends the bill for collection to his bank. On due date, bank intimated A that the bill was collected. Pass the entry in the books of A and B. ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। अब फिर वही करेंगे हम, एक एक स्टेप लेते जाएंगे, जहां पर स्टॉप होगा वहां तक की एंट्री करेंगे। पहले ऑन 1 जून 2021 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 70,000, यहां रुक जाना है। पहले डेट देखिए 2021 और जून 1, 1 जून में एंट्री करी है आपने। तो क्या लिखा है इसने, गुड्स बेची बी को, तो क्या करेगा बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
तो यहां पर आप लिख दीजिए 70,000 रुपीज की सेल करिए। उसके बाद यहां आइए 2021 और जून 1 एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए। इसने परचेज किया तो परचेज की एंट्री कर देना 70,000 रुपीज की। ये पहला हो गया। अब सेकंड स्टेप चलिए आगे। बी पेड 10,000 इमीडिएटली एंड एक्सेप्ट से बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 72 डेज। बी ने 10,000 रुपए इमीडिएटली दे दिए और बाकी के लिए उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया 72 डेज यानी कि 72 दिन का। तो वही डेट रहेगी। जून को रिपीट करिए, 1 लिखिए और यह करेगा, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। 10,000 रुपये तो नगद आ गए, 60,000 रुपये इसका मतलब बिल एक्सेप्ट करेगा 60,000 का, 70,000। 60 का बिल बी ने एक्सेप्ट किया और 10 इसको नगद दिए तो 70 टोटल हो गया है। ये क्या करेगा इसी डेट पर जून 1, ये करेगा ए डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बीपी अकाउंट। इसके लिए बिल पेबल है, 70,000 रुपये देने थे एक है, 10,000 रुपये कैश दे दिया और 60,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। ये इनिशियल एंट्रीज हो गई, जैसे सभी में होती है वैसे इसमें भी होगी एंट्री, इसमें कुछ अलग नहीं है। अब जो डिफरेंस है वो यहां पर आएगा कि ड्यू डेट से एक हफ्ता पहले, देखिए आगे लिख लेते हैं क्या लिखा है, 1 वीक बिफोर द ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से एक हफ्ता पहले ए सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन टू हिज बैंक। ए ने बिल अपने बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेजा और ड्यू डेट पर बैंक ने इंटीमेट किया कि भाई बिल जो है वो कलेक्ट हो गया। तो हमको क्या करना है, पहले ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, देखिए ये मंथ वाला नहीं है, डेज वाला है, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ड्यू डेट, देखिए डेट ऑफ बिल प्लस टर्म प्लस 3 डेज। तो ड्यू डेट बिल की कितनी है, डेट ऑफ बिल कितनी है, 1 जून, 1 जून को बिल लिखा गया है, प्लस 72 डेज और प्लस 3 डेज। तो ये तो दोनों जुड़ सकते हैं, तो क्या जाएगा 1 जून प्लस 75 डेज, यानी कि आपको 1 जून से 75 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, आप यहां लिखिए जून, 1 जून और यहां लिख दीजिए आप 75 डेज। अब देखिए सबसे पहले तो आप जून में ही देख लीजिए, 30 दिन होते हैं, 1 जून को बिल लिखा गया है तो एक लेस कर दें, 29 डेज तो आपके यहीं कट गया जून में ही, ठीक है 29 डेज। अब इसे लेस करें, आ जाएगा आपका 15 में से 9 गया 6 और 6 में 2 गया 4, 46 डेज आपके बाकी बच गए। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई में आप 31 डेज आपके कैंसिल हुए, 15। तो ये आपका, अब देखिए जब अब जुलाई के आगे अगस्त आया तो जो महीना आ रहा है अगर उस महीने में जितने दिन है उससे कम बचे हुए हैं तो फिर वही ड्यू डेट होती है। जैसे अगस्त में 31 दिन होता है, यहाँ 15 ही बचे हैं तो 15 अगस्त डेट हो गई। तो ये आ गया आपका अगस्त 15। लेकिन अगस्त 15 आपको मालूम ही है कि 15 अगस्त जो है नेशनल हॉलीडे होता है, छुट्टी होगी, तो एक दिन पहले कर लीजिए 14 अगस्त। तो ड्यू डेट आपकी हो गई 14 अगस्त। ये हमने आपको कंप्लीट समझा रखा है कैसे करना है। इसके लिए सेकंड वीडियो में हमने समझाया था आपको ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होती है। फर्स्ट वीडियो में थ्योरी थी, सेकंड में था, तो आप अगर नहीं देखा तो वहां देख सकते हैं मैंने उनको। तो ये एक दिन पहले कर लेंगे क्योंकि ये नोन डेट है कि 15 अगस्त को छुट्टी है, हमें मालूम है पहले से ही, तो हम 14 अगस्त कर लेंगे। तो 14 अगस्त तो बनी ड्यू डेट, ड्यू डेट से एक हफ्ता पहले यानी कि 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को आप यहां लिखिए अगस्त 7, क्या लिखेगा ये, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। बिल भेजा इसने 60,000 का कलेक्ट होने के लिए। फिर क्या लिखा, ऑन ड्यू डेट बैंक इंटीमेटेड दैट द बिल वाज कलेक्टेड। ड्यू डेट पर बैंक ने इंटीमेट किया कि बिल कलेक्ट हो गया। तो ड्यू डेट अभी आपने निकाली अगस्त 14, तो क्या लिखेगा ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां पर आप 60,000 रुपीज लिख दें, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सीधा अगस्त 14 में एंट्री करेगा। क्या होगा, इसके बाद बिल आ जाएगा
बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बैंक से पैसा इसका चला जाएगा 60,000 रुपया। ये देखिए, तो ये 3 टॉपिक हमने आज आपको कराए। अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछिए, मैं उसका पूरा आंसर दूंगा आपको। और इनको देखिए अच्छी तरह से। 4 वीडियोस हमने अब तक अपलोड कर दिए, अगर आपने इससे पहले भी नहीं देखे हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे क्लास 11 के। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।